हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे sp3d संकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। sp3d संकरण। संकरण होता क्या है बच्चों? सिंपल है कि जैसे मान लीजिए किसी भी परमाणु के 3 कक्षक आपस में मिल रहे हैं जिनकी ऊर्जा भिन्न भिन्न है, और मिलने के बाद ऊर्जा का आदान प्रदान करके 3 ऐसे कक्षक बना दें जिनमें ऊर्जा क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो ये जो क्रिया है वो संकरण की क्रिया कहला जाती है। कुल मिलाकर के ऑर्बिटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण करके उतने ही ऑर्बिटल नए बनाते हैं, लेकिन उनमें ऊर्जा क्या होती है, समान हो जाती है। जैसे मैंने कहा 3 की जगह 4 ले लो, 4 की जगह 5 ले लो, तो 5 कक्षक जिनमें ऊर्जा भिन्न भिन्न है, लेकिन जब आपस में मिल गए, ऊर्जा का पुनर्वितरण हुआ, समान मात्रा में सभी के पास ऊर्जा हो गया, तो फिर जो नए कक्षक बने वो समान ऊर्जा वाले नए कक्षक बने। यह परिघटना आपका बच्चों क्या कहलाता है? संकरण। फिर से समझना, संकरण है क्या। आपके पास 3 कक्षक हैं, आपके पास 4 कक्षक है, आपके पास 5 कक्षक है, उनकी ऊर्जा लगभग भिन्न भिन्न है। जब वो आपस में मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, तो ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। जब ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है तो ऊर्जा के पुनर्वितरण से उनमें ऊर्जा लगभग समान आ जाती है। तो भाई उतने ही कक्षक, जितना कक्षक भाग लिए थे भाई, उतने ही नए कक्षक का निर्माण कर देते हैं, नए कक्षक का निर्माण कर देते हैं, और उनमें ऊर्जा लगभग समान होती है। तो यह प्रक्रिया कहलाता है बच्चों संकरण। अब यहां पर पढ़ने वाले sp3d, s का सिंगल है मतलब s का एक कक्षक, p3 मतलब 3 कक्षक, p के 3 कक्षक, d बच्चों 1 है मतलब d का एक कक्षक। यानी s का एक कक्षक, p का 3 कक्षक और d का आपका जब एक कक्षक मिलकर के 5 नए समान ऊर्जा वाले कक्षक का निर्माण करते हैं, तो वहां पर आपका sp3d संकरण होता है। s का एक कक्षक, p का 3 और d का 1, इस तरीके से टोटल 5 नए कक्षक का निर्माण होगा बच्चों, जब आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं PCl5, सबसे बढ़िया, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जाम्पल लिखना ही पड़ेगा। में sp3d संकरण पाया जाता है, संकरण पाया जाता है। ठीक है सर, पाया जाता है तो आप बना दो, संकरण ही बना दो। चलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो संकरण बनाने के लिए बैठे ही हैं। तो किसका भाई चल रहा बात? PCl5। तो PCl5 में जो फास्फोरस है बच्चों, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 और 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 12, 3, 15। तो ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कोई संभव ही नहीं है। देखो बच्चों, पहला कोष कभी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता यदि उसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है। दूसरा कोष भी भाग नहीं लेगा, केवल अनुनाद की जो आपका अतिव्यापन होता है वो तीसरे कोष में होता है, इसलिए तीसरे कोष के जो कक्षक होंगे उसी में संकरण होगा। संकरण है क्या सर? अरे भाई संकरण का मतलब आपको बताया तो कि s का मान लीजिए एक कक्षक, p का 3 कक्षक और d का एक कक्षक लेगा भाग, तो वहां पर sp3d संकरण होगा। s का एक कक्षक, p का 3 और d का 1, तो sp3d संकरण होगा जब, है ना। चलिए तो भाई यहां पे सामान्य अवस्था की बात करता हूं। सामान्य अवस्था देखो बच्चों, जिनकी जरूरत नहीं है यार उनको लेने की जरूरत नहीं है, जिनकी आवश्यकता है उसको हम लेकर चलेंगे। जैसे इस S की आवश्यकता है, तो S में भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। P में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सर 3 कक्षक हैं, 3 कक्षक हैं और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 1 भर दो, ठीक है। और D में 5 कक्षक होते हैं, तो 5 कक्षक तो बनाना पड़ेगा, भले ही भाग एक ही कक्षक ले। अभी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सामान्य अवस्था में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सामान्य अवस्था में बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब उत्तेजित अवस्था में होता क्या है कि s का एक इलेक्ट्रॉन निकल करके d में जाता है उत्तेजित अवस्था में। तो नीचे लिखेंगे उत्तेजित अवस्था, ठीक है, उत्तेजित अवस्था। देखिएगा बच्चों बहुत सिंपल है,
यहाँ से जो 3s का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जानते हैं कहाँ पर पहुँचेगा, वो 3d के पास पहुँचेगा। कहाँ पे पहुँचेगा बच्चों? 3d के पास। 3d में अब देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। अब देखो आयुग्मित कितने हुए, यहाँ पर आयुग्मित अभी 3 थे, अब आयुग्मित 5 हो गए हैं, मतलब एक s 3 p और एक d का। अब यही बच्चों पहले इनमें ऊर्जाओं की भिन्नता थी, लेकिन जब मिश्रित हो गए, जब आपस में मिल गए, जब आपस में जुड़ गए और इसके बाद ऊर्जा का पुनर्वितरण कर लिए, तो ये जो आपका अवस्था कहलाया वो संकरित अवस्था कहलाया। कौन सा अवस्था बच्चों? संकरित अवस्था। वो संकरित कैसा? sp3d, क्योंकि आपका s का 1, ठीक है, p का 3 कक्षक। अब इनमें जो ऊर्जा है लगभग समान है बच्चों, और d का आपका 1 कक्षक, भले 5 है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक में ही है। तो यहाँ पर मैं यदि आपसे कह दूँ तो ये आपका बच्चों ये 5 ऐसे कक्षक हुए, ठीक है, जो कि sp3d संकरण का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि भाई साहब ये ऐसे कक्षक आपस में मिले थे, है ना, जो कि ऊर्जाओं का आदान प्रदान करके पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा वाले कक्षक बनाए हैं। तो आपके पास जो संकरण हुआ है sp3d संकरण हुआ बच्चों। अब इसमें अतिव्यापन हो जाता है। अतिव्यापन कैसे होता है? अतिव्यापन तो यहां पर लिखना है अतिव्यापन। अतिव्यापन अवस्था का मतलब जानते हैं क्या होता है? कि जैसे मैंने कहा PCl5 है, तो इनमें सब में फ्लोरीन जुड़ जाता है बच्चों। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो फ्लोरीन सब में जुड़ जाएगा। अभी एक इलेक्ट्रॉन है, अभी जोड़ना है ना, चिंता ना करो। 1 2 3 4 5 एक इलेक्ट्रॉन है। अब इनमें फ्लोरीन आकर जुड़ता है, तो यहाँ पे आपका क्लोरीन है यार, क्लोरीन बोल रहा हूँ, फ्लोरीन बोल दिया। क्लोरीन, यहाँ भी बच्चों क्लोरीन, यहाँ भी आपका क्लोरीन, यहाँ भी आपका क्लोरीन, यहाँ भी आपका क्लोरीन। तो ये क्लोरीन सभी के साथ जुड़ गए। फ्लोरीन नहीं क्लोरीन, फ्लोरीन नहीं क्लोरीन। नहीं कह दो सर आप फ्लोरीन बोल रहे थे इसलिए मैंने फ्लोरीन लिख दिया, क्लोरीन लिखना था सर, आपके कारण मैंने गलत कर दिया। तो ये चीज़ आपको नोट रखना है बच्चों। फिलहाल अभी यहाँ तक तो समझा आपने कि S का 1, P का 3 और D का 1 कक्षक मिल करके 5 नए समान ऊर्जा वाले कक्षक का निर्माण करते हैं। वहाँ पे sp3d संकरण होता है और इन कक्षकों को sp3d संकरित कक्षक कहते हैं। जो ये आपके 5 कक्षक बने बच्चों। सबसे पहले हम संरचना बता देते हैं आपको। संरचना, ठीक है, संरचना बहुत सिंपल है। बोले सर सिंपल है तो मत पढ़ाओ ना, हमसे बन जाएगा। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर आप कह दोगे सर हमको पता नहीं था, नहीं तो हम इतना अच्छे से तैयार कर लिए होते कि कभी भूलता ही नहीं। तो ये आपका क्लोरीन हो गया बच्चों, ठीक है। दूसरा क्लोरीन आपका यहाँ पे है, तो ये जुड़ गया। तीसरा क्लोरीन आपका यहाँ पे है, तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। ये इससे जुड़ गया और ये इससे जुड़ गया। चौथा क्लोरीन आपका यहाँ पे जोड़ दो, पांचवा क्लोरीन आपका यहाँ पे जोड़ दो, बस भाई साहब, और ये इससे भी जुड़ा रहेगा। ये ख़त्म, ये बढ़िया बन गया है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पे 2 कोण बनते हैं बच्चों, बंध कोण, बंध कोण। यहाँ पे 2 कोण बनते हैं, बंध कोण। एक तो आपका इसके बीच बनेगा, वो बनेगा 90 डिग्री, तो एक तो आपका 90 डिग्री बनेगा, और एक बच्चों इसके बीच जो कोण बनेगा वो आपका बनेगा 120 डिग्री। तो इसमें जो कोण बनते हैं वो 2 कोण बनते हैं, एक 90 डिग्री और एक आपका 120 डिग्री sp3d संकरण में, sp3d संकरण में। अब यदि मैं आपसे कह दूं प्रकृति बताओ, प्रकृति यहाँ पर बच्चों 5 भागों में बांटना है। तो S का 5वां भाग, S प्रकृति 100% का 5 भाग कितना होगा बच्चों? 20%। P की प्रकृति, P आपका 3 है, तो ये 1 भाग में इतना, तो 3 भाग में 60%, टोटल 100 में तो डिवाइड कर रहे हैं। और D की प्रकृति बच्चों, D की प्रकृति
तो इसका भी आपका 20%, टोटल मिलाकर के 100% होता है। ये चीज़ आ गया बच्चों। अब बस एक ही चीज़ बचा है आपका, यहाँ पर आकृति कैसी बनी है, आकृति कैसी बनी है, तो त्रिकोणीय और ऊपर नीचे द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो जिन बच्चों को है ना नहीं पता तो तैयार कर लें। और जैसे केमिस्ट्री का नोट्स लेना है आप लोगों को, है ना, तो 100 रुपये लगता है बच्चों, प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो प्रॉपर तैयारी के लिए आपको नोट्स प्रॉपर ज़रूरत होता है बच्चों, इसलिए आप लोग नोट्स ज़रूर ले लें, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।